बात है साल 1929 की। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे, जिसके बाद इस बिल को कानून बनना था। इस दौरान दर्शकों से असेंबली खचाखच भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही बिल पेश किया गया, दो लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंक दिया। धमाका बेहद जोरदार था। ये बम शहीद आजम भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने फेंके थे। बम फेंकते समय दोनों क्रांतिकारियों ने इस बात का भी ध्यान रखा था कि इससे किसी की जान का नुकसान ना हो। जैसे ही बम फटा, जोर की आवाज हुई और असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। घबराए लोगों ने बाहर भागना शुरू कर दिया। हालांकि बम फेंकने वाले दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कुछ पर्चे भी सदन में फेंके, जिसमें लिखा था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। जिसके बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस कारनामे के बाद भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए थे। दरअसल दोनों क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। इन दोनों ही बिलों का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना था। भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में दोषी पाए गए। इसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बुटकेश्वर दत्त को काला पानी जेल भेज दिया गया। वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी भी माना गया, जिसका फैसला 7 अक्टूबर 1930 को आया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 के दिन फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन जनता के गुस्से से डरी अंग्रेज सरकार ने 23 से 24 मार्च की आधी रात में ही इन तीनों वीरों को फांसी दे दी। दोस्तों, इसके अलावा आज के दिन का एक और महत्वपूर्ण इतिहास है। साल 1827 में यूपी के बलिया से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया जिनके नाम से अंग्रेज थरथराते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में विरोध कर क्रांति शुरू की, जिन्हें अंग्रेजों ने डर कर 10 दिन पहले ही फांसी दे दी थी। हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साल 1857 में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की। मंगल पांडे जब 18 साल के थे, तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए। नौकरी के करीब 1 साल बाद ही उनकी कंपनी में नई इनफील्ड राइफल लाई गई। कथित तौर पर इस राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इस कारतूस को चलाने के लिए मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था, जो कि भारतीय सैनिकों को मंजूर नहीं था। आखिरकार इसी के विरोध में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। इतना ही नहीं, मारो फिरंगी को नारे के साथ उन्होंने अंग्रेजों पर हमला तक कर दिया। परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। उन्हें इस विद्रोह के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 18 अप्रैल 1857 यही वो तारीख थी जब उन्हें फांसी दी जानी थी। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है, वह देश भर में क्रांति ला सकती है। इसलिए तय तारीख से 10 दिन पहले ही, यानी आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 8 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1820 में दुनिया की सबसे मशहूर मूर्तियों में से एक वीनस डी मेलो की खोज की गई थी। वहीं साल 1859 में जर्मन फिलोसोफर एडमंड हुसेरेल का जन्म हुआ था। साल 1894 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 1924 में शास्त्रीय संगीत गायक कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। वही साल 2005 में पोप जॉन पॉल द्वितीय के निधन के 6 दिन बाद 8 अप्रैल 2005 को वेटिकन में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आज ही के दिन साल 2013 में ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर का निधन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।
एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।